जनरल डायर का किरदार निभाने के लिए उन्हें एक बहुत ही जाने माने कलाकार मिले हैं जिन्होंने किरदार निभाया और बखूबी जानते थे जनरल डायर कैसे दिखते थे, कैसे चलते थे, उनकी बोली जिसे आप लिंगो कहते हैं, व्यवहार सब अच्छे से उन्होंने कॉपी करा है। पहले जो टीज़र देखा था वो एकदम ब्लैंक टीज़र था। आई थिंक बेस्ट वे ऑफ टेलिंग पीपल कि क्या क्या हुआ था, और एकदम एक्साइटमेंट और जिज्ञासा क्रिएट करने के लिए, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए कि ऐसा भी कुछ हुआ था जिसके बारे में हमें भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, जो बिल्कुल 2-3 शब्दों में बुक्स में ख़त्म कर दिया गया था। अक्षय कुमार आज रात में पांडे की चर्चा हुआ है और आपको ये फिल्म 1919 में बात पर आधारित है। इस फिल्म को लेकर के आज देखो कि ये है कि इस फिल्म को लेकर के इसमें नजर आ रही है कोशिश करेंगे और काफी चर्चा ये सिर्फ चर्चा को होगा कि लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम मनन ठकराल है और आज यहाँ मैं आया टीज़र लॉन्च पे केसरी चैप्टर 2 में देखकर बहुत भावुक हो गया मैं, क्योंकि ये एक वो विषय है जिसको कभी किसी ने ना जाना ना इन डिटेल कभी बात हुई। हमारे देशवासियों पे जो हमला हुआ था अंग्रेज़ों पे, उस पर सिर्फ एक लाइन की टिप्पणी की कर दी गई और उसे ख़त्म कर दिया। लेकिन जब ये बुक सामने आई, द केस दैट शूक द एम्पायर, इससे हमें पता लगा एक्चुअल में असलियत क्या थी और जिसके ऊपर ये मूवी बनी है। और हमें पूरी असलियत पता लगी है कि हमारे देश के एक साउथ इंडियन वकील ने इस केस को लड़ा और उन्होंने वो केस जीता हमारी कौम के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए और हम भारतीयों के लिए। थैंक यू। केसरी 1 के मुताबिक कितना कुछ अलग है इसमें? ये देखिए, केसरी 1 भी बहुत रियल इंस्टेंस पे बनी थी और ये भी बहुत रियल इंस्टेंस पे, लेकिन ज़्यादा दुखदाई ये था क्योंकि उसमें 21 फौजी थे जो लड़ रहे थे उनसे, और यहाँ कितने अनगिनत लोगों को खुलेआम सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो वो एक बहुत दर्दनाक हादसा था जो हम कभी भुला नहीं सकते हैं। जब अभी टीजर लॉन्च हुआ था तो फिल्म के सभी कास्ट यहाँ पर मौजूद थे जी, क्या कहेंगे, उनका रिएक्शन किस तरह से रहा और फिल्म में केसरी 1 के मुताबिक क्या कुछ अलग था? देखिए, अलग तो ये कि क्योंकि हिंदुत्व के बारे में है, जब अंग्रेज़ हम पे राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उस समय जो उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार करा और जो जलियांवाला बाग कांड है जो पूरे विश्व में जाना जाता है, उसकी असलियत इसके ज़रिए में पता लगेगी। दूसरी बात है कि अक्षय कुमार साहब ने कहा कि ये उनके लिए बहुत पर्सनल है क्योंकि उनके फादर साहब जलियांवाला बाग के सामने एक गली है उसमें पैदा हुए थे। तो सोचिए कितना पर्सनल कनेक्ट उनका इस मूवी से बन गया है। और इन्होंने जितनी रिसर्च करी, कह रहे हैं 5 साल से इस विषय पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि वो बुक भी इनके पास मौजूद थी और जो राइटर थे दोनों यहाँ पलट फैमिली के मेंबर्स यहाँ मौजूद थे। तो काफ़ी टची मोमेंट्स हो गए थे, काफ़ी भावुक हो गए थे और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार ने अपना फ्लेवर दिया, थोड़ा मोमेंट को लाइट भी किया। क्या अक्षय कुमार ने अपने इमोशंस जारी किए जो आप गली वाली बात बता? बिल्कुल, उन्होंने पहली लाइन ही कही थी, ये मूवी मेरे लिए बहुत पर्सनल है क्योंकि उनके पिताजी उस दीवार के सामने, जलियांवाला बाग के ठीक सामने गली है, वहाँ पैदा हुए। तो सोचिए एक पर्सनल टच कितना, आपके पेरेंट्स जिस जगह पैदा होते हैं तो आपके लिए कितना पर्सनलाइज मोमेंट हो जाता है वो। लास्ट क्वेश्चन जी। जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको कैसे कनेक्ट करेगी ये फिल्म? देखिए, हिस्ट्री मैं अगर आपको बताऊं तो हमें अब तक किताबों में जो कहा भी उन्होंने, हमें किताबों में सिर्फ बताया गया कि 1919 में 13 अप्रैल को ये कांड हुआ था जब बहुत सारे हिंदुओं को लाइन से गोली मार दी गई जलियांवाला बाग में, जहां बच्चे क्या, औरतें क्या, बुजुर्ग क्या, सबको अनदेखा करके बस गोलियां अंधाधुंध चलाई गई। लेकिन उसके पीछे असलियत क्या थी, किसका दिमाग था, क्या सोच थी और क्या उससे वो निकालना चाहते थे, वो सब इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। जलियांवाला बाग में एक चेहरा काफी सुर्खियों में रहता है आज भी, अगर हम पढ़ते हैं जनरल डायर, क्या जी। उसका भी कुछ जिक्र हुआ था? जनरल डायर का किरदार निभाने के लिए उन्हें एक बहुत ही जाने माने कलाकार मिले हैं जिन्होंने किरदार निभाया और बखूबी जानते थे जनरल डायर कैसे दिखते थे, कैसे चलते थे, उनकी बोली जिसे आप लिंगो कहते हैं, व्यवहार सब अच्छे से उन्होंने कॉपी करा है। बाकी तो ट्रेलर में जितना हम देख पाए उतना ही समझ पाए, लेकिन मूवी पे जो है 18 अप्रैल को आ रही है, ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। फिल्म तो नहीं, बट ट्रेलर टीज़र बहुत अच्छा लगा, एकदम ऐसे गूज़बम्स से आ गए देखकर। पहले जो टीज़र देखा था वो एकदम ब्लैंक टीज़र था। आई थिंक बेस्ट वे ऑफ टेलिंग पीपल कि क्या क्या हुआ था, और एकदम एक्साइटमेंट और जिज्ञासा क्रिएट करने के लिए, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए कि ऐसा भी कुछ हुआ था जिसके बारे में हमें भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, जो बिल्कुल 2-3 शब्दों में बुक्स में ख़त्म कर दिया गया था। तो ट्रेलर देखकर हमें बहुत और ज़्यादा इन डेप्थ पता लगा कि अब हमें मूवी में डिटेल में पता लगेगा कि आगे कि उस टाइम पर एक्चुअल में क्या हुआ था। ट्रेलर जो टीजर होता है उसको अक्सर धमाकेदार बना दिया जाता है, अट्रैक्टिव बना दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि फिल्म में जान नहीं होती है। कितनी उम्मीद है फिल्म से? सर, आई थिंक अक्षय सर हैं, करण जौहर सर ने डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है, तो आई थिंक बहुत अच्छी होगी। और मुझे अक्षय सर, अनन्या पांडे मैम, सब पे पूरा भरोसा है, बहुत अच्छी फिल्म होगी। केसरी 1 के मुताबिक केसरी 2 में क्या अलग है?
सर इंसिडेंट दोनों है वैसे रियल इंसिडेंट्स पे ही बेस्ड, लेकिन इसमें ज़्यादातर वो दिखाया जाएगा जो लोगों को सबसे कम ज्ञान है जिसके बारे में। तो मेरे हिसाब से इसमें इसके बारे में हर एक इंडियन को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कहा जा रहा है कि जिक्र किया गया है जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था जनरल डायर के द्वारा। तो क्या लग रहा है आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने से ज़्यादा फिल्म देख कर समझ पाएंगे पूरी स्टोरी? यस सर, इंडीड। अब किसी भी चीज़ को आप पढ़ाओगे या किसी भी चीज़ को एक इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म में दिखाओगे, वो भी इतनी इन डेप्थ नॉलेज के साथ, तो इंसान फिल्म से तो सीखेगा ही सीखेगा। बिल्कुल पब्लिक को क्या कहना चाहिए, देखना चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए, अक्षय कुमार सर की फिल्में बिल्कुल देखनी चाहिए। तो सुना आपने कि यहाँ पे आए हुए दर्शकों से हमने बातचीत की, उन्होंने इस जो ट्रेलर रिलीज को लेकर के उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो फिल्म चैप्टर 1 थी और उसके मुकाबले चैप्टर 2 में ज़्यादा उम्मीदें हैं और ये फिल्म कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल है और इस फिल्म से खासतौर पर उन बच्चों को भी देखनी चाहिए जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के ज़्यादा जो रुचि रखते हैं। और ऐसे में उम्मीदें हैं कि जो लोग हैं उन दर्शकों को भी उम्मीद है कि ये फिल्म पहले के मुकाबले इस बार कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्षय कुमार को जो आमतौर पर फिल्में हैं होती हैं, जो कि पहले भी फिल्म है उसमें देखा गया था और काफ़ी सुपर हिट फिल्म गई थी और ऐसे में केसरी चैप्टर 2 से भी लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा ये फिल्म वाकई में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी या नहीं। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।